अच्छी जगह है, खुली खुली, न्यूट्रल भी है। हाँ बिल्कुल। वेलकम सर। बहुत शुक्रिया। एक्सक्यूज मी। नहीं, वो मेरे कैबिन में है, तुम जाओ मेरे कैबिन से ले लो। मैं तो कॉफ़ी लूँगा और मैडम के लिए चाय लेकर आना और मेवे वाला शीरमान। ओके। शुक्रिया। Gözyaşları kaldı çimende, gül rengi şarap içilmez mi böyle günde? Seher yeni eser yırtar eteğini gülün, güle baktıkça çırpınır yüreği bülbülün. Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye? Kimse bilmez, kimse bilmez. Bulut geçti, gözyaşları. हाँ, तुम्हें ऑर्डर कर दिया? क्या आप चीनी अलग से ला सकते हैं? शुक्रिया। तुमने नाश्ता नहीं किया होगा, खा लो। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। खा लो इसे। नहीं, मुझे नहीं खाना, और वैसे भी मुझे सादा शिरमल पसंद है। लेकिन मैं समझा कि तुम्हें मेवे वाला पसंद है। एक काम करते हैं ना, पहले एक रोड मैप बना लेते हैं। मैंने कुछ तैयार किया है। तुमने जैनब के साथ बनाया था? नहीं नहीं, वो नहीं, मैंने कल रात दोबारा से उन सब पे काम किया, वो दिखाती हूँ। लाओ दिखाओ। क्या ख्याल है? पहले खा लो, बाद में बात करते हैं। नहीं नहीं उमर, मुझे बताओ ना, मुझे जानना है। मुझे बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो। ठीक है, हम इस पर बाद में बात करेंगे, पहले नाश्ता कर लो। तुम्हें पसंद नहीं आया? ऐसा कुछ नहीं है। क्यों पसंद नहीं आएगा? तुम्हें पसंद नहीं आया क्योंकि अगर तुम्हें पसंद आता तो तुम मुझे बताते। मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं आया डेफनी। उमर, जो कहना है कहो, मैं बच्ची नहीं हूँ, सब समझती हूँ। तुम बच्ची हो। क्या मतलब? इस ड्राइंग में तो मुझे ऐसा ही दिख रहा है, थोड़ी बुज़दिल, शर्मीली। बुज़दिल? हाँ हाँ बुज़दिल। जैसे तुम हिम्मत नहीं कर पा रही, शर्मा रही हो, तुम अपने खोल से बाहर नहीं आ पा रही, पता नहीं क्यों। क्या? अरे डेफनी, सुनो तो, ऐसा क्या कह दिया मैंने? मैं डेफनी और उमर को एक जगह अकेले छोड़ दूंगी। कैसे लड़की? सुनो, मैं बताती हूँ। अब देखो, वो बेवकूफ भी हमारे उमर की तरह रात देर तक ऑफिस में काम करती है, और आप अपने महबूब जैसे ही हो जाते हैं। है डार्लिंग, मैं जाऊंगी और गार्ड को थोड़े पैसे खिला दूंगी, और वो आधी रात को इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर देगा। मैं ऐसा माहौल बना दूंगी कि रात को उन्हें कोई देख ही ना पाए, कोई गवाह ही नहीं होगा। मैं उस बेवकूफ को किसी बहाने सुना के रूम में भेज दूंगी। वहाँ होगा हमारा असली काम, वहाँ एक सोफा है, और ऊपर को भी वहाँ बुला लूंगी। उन्हें पूरी रात वहाँ
गुजारनी होगी। और मैंने पूरा रोमांटिक माहौल तैयार किया हुआ होगा। तारीख में पहली बार डेफ ओम। मेरी जान, कमाल का प्रोग्राम है ये तो। इंतजार मत करो, जल्दी से करो इस प्लान को। हाय कोरे, हमें तैयारी करनी होगी क्योंकि ये साल का सबसे बड़ा मंसूबा है। मुझे 2 दिन की जरूरत है। मैं इस दौरान सूदे का मंसूबा देखूंगी। सुनो, तुम मेरी बातों को बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है ना? बिल्कुल नहीं। हमें तैयारी करने की जरूरत है। मेरी बातों को नहीं भूलना और मेरा इंतजार करना। मैं वापस आऊंगी, मेरा इंतजार करना। ए लड़की, मुझे पुरजोश करके तुम जा रही हो। आऊंगी ना वापस। वापस आऊंगी। चुड़ैल कहीं की। हाय, कोई बात नहीं, मैं रिलैक्स करूंगा। इसका क्या मतलब है? नहीं हो रहा, बस नहीं हो रहा यार, नहीं हो रहा यास्मीन मैडम। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है लेकिन नहीं हो रहा। उसके साथ मैं काम नहीं कर सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। क्यों नहीं किया जा सकता? तुम ये बताओ, कितना अरसे तक तुम उमर की असिस्टेंट रही डेफनी? वो अलग बात है, उस वक्त बात अलग थी। तुम्हारा ईगो क्लैश। बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, हमें कोई हल ढूंढना होगा। चलो खैर है, ठीक है, तुम जाओ, मैं कुछ सोचती हूँ, कोई हल निकालती हूँ। ठीक है। डेफनी, तुम ठीक हो गई? ठीक हो जाऊंगी, हो जाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी। हाँ भाई यास्मीन, कहाँ हो तुम मेरी जान? मत पूछो, मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ थी। मेरे दिन रात एक हो गए हैं। अरे यास्मीन, मत करो अपने साथ ये सब। इतना काफी नहीं है, अभी दूसरी तरफ ड्रामा भी है। वो पक्का आज रात को आ जाएगा और मुझसे सारा हिसाब मांगेगा। वो तो मुदाखलत नहीं करने वाला था, सब कुछ तो तुम संभालने वाली थी। जब पैसों की बात आती है तो काम ऐसे नहीं होता। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी भी एक हद है, मैं हर चीज नहीं कर सकती। सूदे ज्वाइन करने वाली थी? एक दिन आके गायब हो गई, कल से आएगी रोजाना। अल्लाह करे वो सारा काम संभाल पाए ताकि मेरा कुछ बोझ हल्का हो। फिक्र नहीं करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, देख लेना तुम। कब होगी? बस तुम सब्र करो। तुम बिल्कुल सही जा रही हो, लेकिन तुम्हें फौरन नतीजा चाहिए होता है, फिर तुम्हें स्ट्रेस हो जाता है। थोड़ा आगे की सोचो, रिलैक्स होके। काश के इस दरवाजे से अंदर आने वाला हर इंसान तुम्हारे जैसा होता। ऐसा क्या? तब हमें क्या फर्क रह जाएगा? सही कह रहे हो। अगर ऑफिस वालों को ये मालूम हो जाए कि मैं तुम्हारी वजह से पुरसुकून रहती हूँ, तो तुम्हारे लिए रेड कारपेट बिछा दिए जाए। बस तुम हर सुबह मुझे दिख जाया करो, मेरे लिए यही काफी है। हम इन ऑर्डर्स के साथ सब कुछ संभाल लेंगे, कोई मसला नहीं होगा। आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। लेकिन तुम्हें भी तो देखना चाहिए था, अचानक से मुड़ गए। मैं तुम क्या? आई एम रियली सॉरी। ओह वाओ, आराम से। आप बहुत ही खूबसूरत हैं। क्या हसीन चेहरा है। क्या तुम ठीक हो? वैसे माफ करना, तुम मुझे बेहुदा इंसान लगे। तारीफ के बदले बदतमीजी नहीं की जाती है जनाब। क्या? आपने सुन तो लिया होगा कि मैंने आपको खूबसूरत कहा, तो इसके बदले में आपको थैंक यू बोलना चाहिए। शुक्रिया। यू आर वेलकम। लगता है किसी ने दिल दुखाया है। लगता है मर्दों से दुश्मनी है तुम्हारी, वरना मुझ जैसे हसीन लड़के पर तुम्हें चिल्लाना नहीं चाहिए था। वैसे कौन है वो खुशनसीब?
यस, ये हुई ना बात। ओहो, अभी ज्यादा खुश मत हो। अब देखें, मैंने देखना आपसे मेरा कहा था निशाना कि कैसा आप लगता उससे है। हर चीज में जीत सकते ये हैं, लेकिन इस काम में मैं आपसे ज्यादा माहिर हूँ, ये आपको मानना पड़ेगा। माना कि अभी मैं कच्चा हूँ लेकिन सीख जाऊंगा। जी जरूर, देखते हैं। हाँ तो ये है मेरे ऑफिस का कमरा। ओहो, निशाना तो बहुत अच्छा है। खुश आमदीद। इजी गेम हो जाए। हाँ बिल्कुल। भाई क्या कर रहे हैं आप? डार्ट्स को यहाँ पगडंडी मिली है। अच्छा, अंदाजा लगा लेना था। इस वजह भी हर जगह कोई अम्यूजमेंट पार्क बना देती है। क्या करूँ, मैं ऐसी ही हूँ। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें एक मेल भेजी है जिसमें मैंने पार्टनरशिप के लिए कुछ नया कॉन्सेप्ट सोचा है। उसके अंदर तस्वीरें भी हैं, देख लेना। ठीक है, मैं देख रहा हूँ। आप इतनी जल्दी हाइपर हो गई। मुझे तो लगता है अभी भी बहुत देर हो गई है। मेरा एक हिस्सा यहीं रह गया था। ओह अच्छा। वैसे मैंने कुछ सुना है। आपने क्या सुना? तुमने उमर के साथ फिर काम शुरू कर दिया है। जी हाँ, उमर चाहता था। हमें बहुत मजा आया। ओह, तुम लोग अब जवान हो गए हो, इस तरह की बच्चों वाली हरकतें छोड़ दो, ठीक है? एक मिनट, क्या कोई मुझे बताएगा कि यहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस ग्रेविटी की है। ओहो, क्या बात है तुम्हारी। आप जानते हैं ना इस शख्स को कितनी बार थाने से उठाया था। अब अच्छा वक्त है गुजारे, उसके लिए यही काफी है। कभी कभी भटक जाना अच्छा होता है। वैसे मुझे नहीं, उमर से ये कहो, उसने इसका इंतजाम किया। उमर ने? ओह उमर, उस बच्चे का एक डार्क साइड भी है, पता है ना तुम लोगों को? नजमी साहब, अब वो सुधर चुका है। क्या आपको याद नहीं पहले वो कैसा था? भूल जाइए पुरानी बातों को, अब इस खड़ूस उमर की कदर कीजिए। तुम सही कह रहे हो, वैसे सही बात है वाकई में। मैं आ सकती हूँ? हाँ, आ जाओ। तुम्हें डेफनी के साथ काम करने में कोई मसला है उमर? तुम उसे इतना दुखी क्यों करते हो? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तो यही सुना है। थोड़ा प्यार से काम कर लो उसके साथ, या फिर थोड़ा नरमी के साथ पेश आ जाओ उससे। मुझे समझाने से पहले ये सब जाकर डेफनी को समझाओ। तुम जानते तो हो डेफनी इस काम में नई है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा हसास है। मेरा मतलब, तुम्हारी बातें कहीं उसका हौसला ना तोड़ दें। यास्मीन, ये काम है, इसमें सबकी अपनी मर्जी होती है। जबरदस्ती किसी को बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं समझ गई बिल्कुल। तुम दोनों अपनी मर्जी से आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे पास तुम्हारे लिए एक मशवरा है। अच्छा, तो वो क्या है? एक तरीका है। फर्ज करो तुम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। तुम दोनों डिजाइनर हो, एक पैशन से है, एक चेरी से। तुम दोनों पहली बार किसी काम के लिए मिले हो, किसी मीटिंग में। मजाक कर रही हो? नहीं, मैं सीरियस हूँ। बिल्कुल इसी तरह मैं अभी लूज एंगल से वापस आई हूँ, लेकिन कुछ मंथ हो गए। तुम यहाँ क्या करते हो? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मतलब इंतजार? मुझे हायर किया गया है तुम्हारे लिए। क्या क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें किसने हायर किया? तुम्हें क्या लगता है? मेरी अम्मी। हाँ, वो आई थी मेरे पास। तुम किसी और को पसंद करती हो शायद, और वो ये चाहती हैं कि मैं तुम्हें पटा लूं। और बस यही बात है। तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? शायद तुम खूबसूरत हो इसलिए। और मैं झूठ नहीं बोलता, और तुम्हें धोखा भी नहीं दे सकता। अम्मी ने तुम्हें क्या दिया? पैसा। और तुमने फौरन कबूल कर लिया? क्योंकि मैं मजबूर हूँ और मुझे बाहर जाना है अपनी पढ़ाई के लिए। मेरे पास भी वापसी की वजूहात थी। वो लड़का सिनान, मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन हमें अलग होना पड़ा। अफसोस हुआ तुम्हारी बातें सुनकर। तुमसे जुदा होना वाकई मुश्किल होता है।
बात बनी या नहीं? अरे मैं तो कुछ भी नहीं सुन पा रही। उफ, न जाने क्या बात कर रहे होंगे ये लोग। काश मैं अपने टेबल के नीचे ही सीक्रेट माइक लगवा देती, कितना अच्छा होता ना, तब मैं हर चीज सुन सकती थी। अब देखो, अगर हम इस तरह के खेल में हैं तो हम भी खेलेंगे, ठीक है? लेकिन जो सच था वो मैंने तुम्हें बता दिया। हाँ, तो फिर मैं अम्मी को बता दूं कि तुमने मुझे सब बता दिया? नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो हम फिर दिखावा करेंगे कि काम बन गया। मेरी प्यारी अम्मी खुश भी हो जाएंगी और हमें वो मिल जाएगा जो हम चाहते हैं। तो यानी हम खेल खेलेंगे, खेल में खेल। ये बेस्ट रहेगा। जैसा तुम्हें ठीक लगे। तो ठीक है, मेरी बात सुनो। अपना नंबर यहाँ डायल करो और मेरी कॉल का वेट करो। हो गया ये काम तो। मैं कितनी होशियार औरत हूँ। अब मुझे देखो, मुझे मुझसे मोहब्बत होनी चाहिए। डेफनी, देखें 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 इस लड़की को किस तरह से ड्राइंग में डूबी हुई है। मुझे तो उसको देखकर खुशी हो रही है कि कितनी मेहनती लड़की है ये। क्या बस इतना ही? ये एक बेहतरीन डिजाइनर है, मेहनती और ईमानदार भी है ना? है ना? कितनी हैरत अंगेज है ना ये। तौबा तौबा, क्या हुआ है यार? बहुत अच्छी चीज होने वाली है। यास्मीन ने उमर को राजी कर लिया। किस चीज के लिए? मिलकर काम करने पर। मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। अच्छा चलो, यास्मीन का प्लान है। तुम लोग सारी चीजें शुरू से शुरू कर रहे हो। लेकिन क्या चीज? तुम्हारा रिश्ता। तुम लोग आपस में ऐसे पेश आओगे जैसे तुम दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं, ना डेफनी ना उमर। एक मिनट, मतलब कैसे? मतलब कुछ इस तरह से तुम्हें ऐसा दिखावा करना होगा। मतलब तुम्हें बस दिखावा करना है। तुम बात समझ रही हो? तुम्हें आज शाम इस तरह से बिहेव करना है कि तुम एक नए डिजाइनर के साथ काम कर रही हो और वो तुम्हारे काम को बहुत पसंद करता है। आज शाम उमर के घर पे? वो भी उमर के घर पर? हाँ बिल्कुल, हाँ, क्योंकि जानी पहचानी जगह होनी चाहिए ना, ताकि तुम दोनों को अजीब ना लगे। तुम समझ रही हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? बात को समझो। अल्लाह अल्लाह, क्या कर रहे हैं? उमर के घर पे क्यों, मेरे घर पे क्यों नहीं? वहाँ काम करते हैं ना। डेफनी जान, काम पे ध्यान दो, खुद पे नहीं। अल्लाह अल्लाह, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? आखिर ये काम है, करना पड़ेगा। तैयार? नरमीन, डार्लिंग, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ नजमी। क्या तुम्हें यकीन है? लगता है आज तुमने सौंफ वाली चाय कुछ ज्यादा ही पी ली है। हाय, मैं बहुत खुश हूँ नजमी। तुम क्यों नहीं हो? मैं किस बात पर खुश हो सकता हूँ नरमीन? क्या वजह हो सकती है? तुम सूदे का हाल नहीं देख रही हो क्या? हाँ, देख रही हूँ, सब देख रही हूँ। सब अच्छे से नजर आ रहा है, सब ऑसम लग रहा है मुझे। फिर शायद हम सेम चीज नहीं देख रहे। अरे नजमी, तुम भी ना इंसान को खुश नहीं होने देते। उफ, तुम चुप हो जाओ। तुम सूरज और दुनिया के दरमियान आए चांद की मानिंद हो। अपनी रोशनी पे पानी डालो, मुझे तंग मत करो। मुझे समझ नहीं आ रहा इस घर में हो क्या रहा है। तुम घर में होते कब हो नजमी? हाँ, खैर मुझे तुम ये बताओ कि ऑफिस में क्या क्या हुआ? क्या होगा ऑफिस में? वही काम होगा। वही उमर और सिनान काम कर रहे होंगे। और क्या मतलब है? उमर के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है। हेलो। हाय मेरी बच्ची, तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। क्या हो रहा है? अरे अम्मी, आपको एक दिलचस्प बात बताती हूँ। हाँ बताओ। वैसे अभी ज्यादा कुछ बताने को है नहीं,
लेकिन हम काफी अरसे के बाद कह सकते हैं कि मामलात बेहतर हो रहे हैं। हाय, मुझे तो यकीन नहीं मुझे आ भी रहा। नहीं आ रहा यकीन। मतलब मुझे नहीं मालूम कि क्या होगा आगे, लेकिन देखेंगे। कोई मुझे बताएगा आखिर ये सब क्या हो रहा है? हाय नाज़मी, तुम बीच में मत आओ। मेरी और मेरी बेटी की बात। बस यही। अरे तो तुम खुश हो ना? बताओ। मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत अरे खुश हूँ। अरे अम्मी छोड़िए मुझे, खड़े होकर खुशी मनाएं। अच्छा ठीक है मेरी जान, बस तुम खुश रहो। चलो ऊपर चलते हैं। चले आइए। चलो चलो। आखिर इस घर में हो क्या रहा है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगा भाई। वो नजमी साहब। क्या बात है मैंने? क्या बात है? आखिर किस तरह की औरत हो तुम भाई? किसी की फिक्र क्यों नहीं करती हो? चलो जाओ यहाँ से, चलो जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं चली जाती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। तुम बहुत अच्छा जा रही हो यास्मीन। बहुत बड़ा दाव खेला है तुम पर। तुम्हें याद है ना हमारी डील हुई थी कि तुम्हें इस बिजनेस को और आगे लेकर जाना है। मैं उसी डील पर काम कर रही हूँ आजकल, समझे तुम? लेकिन मेरे सामने उमर और सिनान है, कोई ड्रामा नहीं है मेरे सामने। उम्मीद करता हूं तुम पर भरोसा करके मैंने गलती नहीं की। लगता है तुम्हारी टीम में कोई कमी है। काम का सारा बोझ तुम पर है। यही वजह है कि तुम पीछे हो। अब पता नहीं क्या होगा। मुझे मालूम है कि क्या हो रहा है, लेकिन तुम्हें मुझे कुछ और वक्त देना होगा। मैं ऐसे मौके की तलाश में हूँ जिसमें मैं खुद को प्रूव कर पाऊँ। यास्मीन, वैसे मैं तुम्हें याद दिलाता चलूं, इस कंपनी ने बाकी कंपनियों से एक कदम आगे शुरू किया है और सबसे बड़ी मार्केटिंग टीम और सबसे बड़े इन्वेस्टर इस कंपनी में है। और किसी के पास यास्मीन भी नहीं है, लेकिन शायद मैं गलत था। तुम गलत नहीं हो, फिक्र नहीं करो। फिक्र जैसी मुझे कोई चीज नहीं। मेरा तो सिर्फ पैसा डूबेगा, लेकिन तुम अपना सब कुछ खो दोगी। आज तक तुमने जितना भी नाम कमाया है सब मिट्टी में मिल जाएगा। चलो फिर मिलते हैं। एक बात और, कुछ भी करके इस कंपनी को जिंदा रखो, वरना मुझे बैकआउट करना आता है। डेफनी, हेलो मिस्टर डेनिस। अच्छा लगा तुमसे मिलकर डेफनी। हाँ शुक्रिया। पता नहीं डेफनी, हर दफा तुम मुझे क्यों हैरान करती हो। कभी कभी एकदम मैच्योर लगती हो और कभी एक छोटी बच्ची लगती हो। मुझे लगता है तुम जैसी नजर आती हो वैसी हो नहीं। मैं ये दोहरी जिंदगी तुम क्यों जी रही हो? मिस्टर डेनिस, मुझसे दूर रहिए। वो क्यों? क्योंकि मैं डरती हूँ। तो मत डरो। क्यों डरती हो? क्या आप प्लीज मुझसे दूर रह सकते हैं? हाँ, तुम खुद पे काबू पाने से डरती हो। ये जिंदगी है, इसमें होता है ऐसा। गुड नाइट। मैं पागल हो जाऊंगी, पागल हो जाऊंगी। वैसे ही मेरे मसाइल कम नहीं है, वो आ जाता है हिसाब मांगने के लिए। क्या हो गया यास्मीन, किस पे गुस्सा हो रही हो तुम? डेनिस, तुम संभाल नहीं पा रही हो, काम नहीं कर पा रही हो। क्या मैंने गलत कर दिया इन्वेस्टमेंट करके?
देखो इस्माइल, ये मत कहना कि वो बिल्कुल ठीक है। मैं दिन रात मेहनत करती हूँ इस कंपनी को चलाने के लिए। एक तरफ अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करो, दूसरी तरफ काम भी करो। आखिर मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी रूह है, मैं भी थक जाती हूँ। हाँ यास्मीन, मैं ये सब जानता हूँ, प्लीज रिलैक्स हो जाओ। नहीं जानते, नहीं जानते। देखा नहीं कैसे वो बकवास करके गया। मैंने किसी को हिसाब देने के लिए कंपनी शुरू नहीं की, किसी को मुझे परेशान करने का हक नहीं। ठीक है, तो मुझे ट्रांबा से बात करने दो। मैं उसकी जरा सेटिंग करता हूँ। बकवास ना करो, यहाँ ऐसे काम नहीं चलता। ये तुम्हारा कैफे नहीं है। अच्छा किया मुझे याद दिलाया। ओहो इस्माइल, अब मैं तुम्हें नहीं झेल सकती। वैसे ही मैं गुस्से में हूँ। वो तो दिख रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों कोई परेशानी खड़ी होना इतना जरूरी है? मैं इतनी मेहनत करती हूँ, क्या उसका बदला ये है? क्योंकि तुम बेसब्री हो। वक्त मेरे अगेंस्ट चल रहा है। यहाँ कोई किसी का इंतजार नहीं करता, कोई किसी की रवादारी नहीं रखता। तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं समझ सकते। तुम जाओ यहाँ से। मेरे बस की बात? मैं यहाँ एक बड़ी कंपनी चला रही हूँ, मोहल्ले का कोई कैफे नहीं। इस्माइल मेरी बात सुनो, एक मिनट रुको इस्माइल। डेफनी, क्या हुआ है? कुछ मसला है क्या? कुछ नहीं, तुम घर जा रही हो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये छोड़ो, बताओ पहले मुझे। या अल्लाह, मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ, बस वैसे ही। तुम बस करो अब। मुझे बताओ कि क्यों तुम्हें गुस्सा आ रहा है, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। क्या तुम घर जा रही हो? नहीं, मुझे काम है। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? आराम से, पहले मुझे बताओ कि क्या हुआ है। मैं और नहीं चाहता। डेफनी, आज पहले ही काफी बातें हो चुकी हैं, क्या बताऊं। अगर कुछ चाहिए हो तो कॉल कर देना, मैं चलता हूँ। क्या हो गया यार अब? ठीक है, अभी बताती हूँ इसको। उसे पता होना चाहिए कि मैं बच्ची नहीं हूँ। हाँ, मैं उसे बता दूंगी, इतना मुश्किल थोड़ी है ये, वो भी अभी। मेरी जान, ऐसा करो, इनको थोड़ा और बड़ा काटो और फिर हम इस पर खुशामदीद लिखकर घर के दरवाजे पर लटका देंगे। ठीक है, गुस्सा क्यों हो रही हो? या अल्लाह, ये तैयार हो गया क्या? सरदार, कहीं ये कड़वा तो नहीं हो गया होगा? सरदार, मैं तो बहुत परेशान हो रही हूँ और अगर मैं मर जाऊँ तो मुझे कहीं दफना कर आ जाना। निहान, थोड़ा सुकून में आ जाओ यार। हम कोई बड़ी दावत का एहतमाम नहीं कर रहे, सिर्फ नानी और इसरा तो आएंगी। मैं अभी 2 लोगों की मेजबानी नहीं कर पा रही हूँ सरदार। ये अपनी सिद्रा है ना? वो मोहल्ले वाली सिद्रा? हाँ, उसने पूरे मोहल्ले को दावत पे बुलाया था और 15 डिशेस भी बनाई थी। इतनी अलग अलग डिशेस थी कि हर कोई उसके बारे में बातें कर रहा था। ये होती है दावत। उफ, अब मेरी बारी आएगी। तुम बस अच्छे खाने की तैयारी करो, बाकी सब भूल जाओ। ये देखो, मेरे हाथ कांप रहे हैं, नजर आया? वो पक्का वहाँ बैठी होंगी और उन्हें कुछ पसंद नहीं आएगा कि इसमें नमक कम है और ये कच्चा है। उफ, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। क्या करूं मैं अब? चावल भी अच्छे नहीं बने हैं। अरे अच्छे तो बने हैं। क्या खाक अच्छे बने हैं? देखो जरा, हलवा बन गया है इनका। टेस्ट कराओ मुझे जरा। लो, चखो जरा। बहुत अच्छे बने। झूठ मत बोलो, सच बताओ। अरे यार,
नहीं ये नहीं बनी ठीक, रुको जरा एक मिनट, मैं ये किसी को देकर आ जाती हूँ। अरे अरे ये अरे, ठीक है। क्या पागल हो गई हो? इतनी मेहनत से बनाए किसी और को क्यों दे अरे देना? सरदार छोड़ो इसे। अरे यार निहान, ये गलत बात है, रखो इन्हें। अरे मेरी तरफ देखो, तुम्हारे सर पर डाल दूंगी तब तुम्हें पता चलेगा कि ये सही बना है या खराब। अरे निहान, हमारे पास अभी इतना वक्त नहीं है कि हम दोबारा खाना बनाएं। वो लोग बस आते ही होंगे। सही है। मेरी जान, इतना परेशान मत हो तुम। हम्म? और वैसे भी जान, तुम दोबारा कौन से अच्छे चावल। मतलब चावल बुरे बने हैं? देखो अब तुम्हारा चेहरा बता रहा है। लानत हो यार। अरे यार, मेरे मुंह से निकल गई बात। हटो। चलो देखते हैं दुल्हन साहिबा ने आज क्या बनाया है। मालूम है ना कि ये मेहमानों की कैसी खिदमत करती है, क्योंकि मुझे कोई अच्छे की उम्मीद तो नहीं है इससे। अरे नानी बस भी करें, कब से बातें सुनी जा रही हूँ आपकी। ज्यादा मत बोलो, जाकर दरवाजा खटखटाओ। हेलो, मैं डेफनी। उमर, आप अंदर आ सकती हैं। आपका घर काफी खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या आपने डेकोरेट किया है? बहुत अच्छा है। जी हाँ। हाँ, डिजाइनर जो है आखिर। क्या मैं आपका कोट ले सकता हूँ? जी बिल्कुल, शुक्रिया। मैं भी आपको दे देती हूँ। कॉफी? हाँ जरूर, हाँ। ठीक है। ये क्या है? ये तुमने लिखा है क्या? बिल्कुल नहीं, सच कह रहा हूँ। उमर सर, वाकई क्या ये बात है? वो सारी बातें पुरानी हो गई। कैसी थी, कैसी लड़की थी? क्या एक अच्छी असिस्टेंट थी? बस ठीक थी। क्या? अच्छी असिस्टेंट ढूंढना आसान बात नहीं है। वैसे मेहनत लगती है, हर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता आजकल। एक वक्त था वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। अच्छा है, तो आप खुशकिस्मत हैं। प्यार अच्छी चीज है। लगता है आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। हम आपके बारे में बात करते हैं। तो क्या आप दोनों अभी भी साथ हैं? बिल्कुल नहीं। दरअसल हम दोनों शादी भी करने वाले थे। हम अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाले थे। लेकिन दरअसल वो मुझसे दूर होना चाहती थी। उसने मेरा भरोसा तोड़ा। तुम भरोसे की बात कर रहे हो? क्या बात करते हो तुम? तुमने कहा कि डेफनी मुझे तुम पे भरोसा नहीं, तुम्हारी बातों पे भरोसा नहीं। जो भी हो, क्या काम करें मिस्टर उमर? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे कमरे में चलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा करेंगे, बाद में कॉफी पियेंगे। ठीक है। चलो चलते हैं।
यास्मीन, सिनान, मेरा हाल बहुत बुरा है। अरे क्या हुआ? ठीक है, अच्छा बस चुप हो जाओ। क्या हो, तुम इतना रो क्यों रही हो? आओ पहले सुकून से बैठ जाओ। आओ, बताओ हुआ क्या है? ठीक है, बस चुप हो जाओ। आओ यहाँ आकर बैठो। अच्छा, अब बताओ मुझे हुआ क्या है? बहुत बुरा हुआ सिनान, मैंने ऐसा नहीं चाहा था कि हो। किसने कहा? यास्मीन, तुम मुझे बता सकती हो किसने कहा ये सब? लेकिन सब बर्बाद हो गया। मैंने उसे बर्बाद कर दिया। यास्मीन, तुम मुझे बताओगी कुछ? इस्माइल, मैंने उसको बहुत बुरा भला कहा, मैंने उसे भगा दिया। मैंने उसको बहुत ज्यादा तकलीफ दी सिनान। मैंने उसकी बहुत बेइज्जती की क्योंकि वो मुझे पसंद करता है। अरे यास्मीन, ये बात थी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, तुम चुप हो जाओ, सब सही हो जाएगा। तुम लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, सब सही हो जाएगा, परेशान मत हो। देखो, अब मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ, ठीक है? अब रोना बंद करो। तुम दोनों बात करके सब कुछ सही कर लोगे, फिक्र मत करो। क्या? हाँ बिल्कुल। सारे मसले की जड़ ये मोहब्बत ही होती है। हाँ, तो आप तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं। आइए। आइए आइए। अरे ऐसा हो गया, थोड़ा सा गंदा हो गया है। इस पर भी काम हो सकता है। क्या तुम्हें रोकेगा? नहीं। मुझे भी नहीं। पेन उठा के देना जरा। बिल्कुल बिल्कुल। ये लो, शुरू करो। क्या हुआ? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तुम ऐसा करो कि ड्रॉ करो। मुझे बैठे बैठे घुटन हो रही है। और ऐसे एक बार बनाने में ना कुछ भी बहुत अच्छा नहीं बन जाता है। ड्राइंग की बात कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी आसानी से नहीं बनता। अरे मैं बताती हूँ। नहीं, जो मेरे दिमाग में है। हाँ बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है। कैसा करें, हम लोग बाहर चलते हैं। दरअसल वो जब भी मुझे घुटन होती है ना तो मैं बाहर चली जाती हूँ। ऐसा करते हैं कि हम लोग बाहर चलते हैं। हाँ 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 बिल्कुल, बाहर चलते हैं। चलते हैं, बाहर लॉन में चलते हैं। चलो चलो, ठीक है। ये लीजिए, चले शुरू करते हैं। आंटी कहाँ है? वो मिलने गई हैं नौरीन खाला से। मिलने गई हैं? चलिए ना, शुरू कीजिए। ये क्या, बस इतना? और कहाँ है? क्या? अरे खाना और क्या? तुम सिर्फ इस बैंगन के भुर्ते पे तो नहीं डालोगी ना हमें? तुम लोग फातिमा की बहू को तो जानते हो ना? ऐसे खाने बनाती है वो लाजवाब। ऐसी खिदमत करती है वो मेहमानों की कि लोग देखते रह जाएं। अरे नहीं नहीं नानी, ऐसी बात नहीं है। मैंने ही इसे मना किया था कि इतने ज्यादा खाने मत बनाओ। कौन खाता है आजकल इतने खाने? अरे वाह, सर्दियों के खाने का तो अलग ही मजा है। अरे नानी, कोई बात नहीं, हमें निहान आपी को अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने इतनी मेहनत जो की है हमारे लिए। शुक्रिया चुटकी,
मेरा साथ देने के लिए। आप खाइए ना, अगर पसंद नहीं आ रहा तो कुछ और ऑर्डर कर ले। हाय मेरे बच्चे, चावल के नाम पर ये सब खाते हो तुम? वैसे तो मैं बहुत अच्छे चावल बना लेती हूँ, लेकिन बस आज वो जल्दी जल्दी में ही, है ना सरदार? सच कह रही हूँ, तुम मेरे बच्चे पर बहुत जुल्म कर रही हो। ये खाना खिलाती हो तुम इसे? मैं फिर से बना लेती हूँ। रुको नेहान, रहने दो, अभी बैठकर आराम से खाना खाओ। या मेरे अल्लाह, मेरा प्यारा बेटा कहाँ फंस गया। अपनी नानी के हाथों से बने जायकेदार खाने खाने के बाद ये खा रहा है मेरा बच्चा। लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, एकदम सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुम्हारा खाना मैं पकाकर भेजूंगी। तुम कुछ बोलोगे सरदार? बताओ ना, मैं कितना अच्छा खाना बना लेती हूँ। डरो मत, जो दिल में है बोलो। तुम्हारी बीवी अच्छा पकाती है या नानी? बता दो अपनी बीवी को। बताओ सरदार। छुटकी बताएगी। क्या मतलब? मैं क्या बताऊंगी भाई? आप छोटी बच्ची पर जोर दे रहे हैं। अच्छा मुझे बता दो, डरो मत, मैं बैठी हूँ, कोई कुछ नहीं कहेगा। हम दोनों में से जायकेदार चावल कौन बनाता है? किसके हाथ के पके हुए चावल जब प्लेट में आते हैं तो तुम खुश होते हो? जब तुम चमचे से चावल उठाते हो तो दाना दाना अलग होता है। चलो बताओ ना। वैसे आप दोनों ने मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया है। सरदार, तुम बोलोगे भी? छुटकी, देखो तो जरा मेरे कान सही जगह पर हैं। अब अपने कान की बात मत करना, वरना काट दूंगी। चलो बोलो, किसका?